हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। सो आज बात करेंगे योगराज सिंह जी पे, द कंट्रोवर्शियल योगराज सिंह जी, जिन्होंने संडे को इंटरव्यू दिया है अनफिल्टर्ड बाय समधीश पे, और उस पे उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कही हैं। कुछ उन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया है, जो उनको आज तक एक प्रॉब्लम है, जो वो इंडिया को ज़्यादा देर तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। वो आज तक उसका पेन जो है वो अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं। सो योगराज सिंह ने इंडिया के लिए 7 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 1 टेस्ट मैच और 6 वनडे उन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो योगराज सिंह है कौन? योगराज सिंह इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर के फादर हैं, युवराज सिंह, जिन्होंने इंडिया को जितनी भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं क्रिकेट में, वो सारी टूर्नामेंट्स में मेन किरदार जो है उन्होंने अदा किया है। अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप से ले लें, अंडर 19 वर्ल्ड कप युवराज सिंह ने जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 की जॉइंट विनर्स थे जो इंडिया और श्रीलंका, उसमें वो भी थे। फिर आपका 2007 T20 वर्ल्ड कप, द इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप, वो भी युवराज सिंह का मेन पार्ट था उसमें। वो चाहे फिर स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे हुए 6 छक्के, 6 बॉल पे 6 छक्के, उसको कौन भूल सकता है। फिर उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह, जिन्होंने 15 विकेट लिए इंडिया के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे रन्स भी किए। 362 रन्स युवराज सिंह ने किए, 15 विकेटें, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। सो अगर योगराज सिंह की जो बातें हैं, अगर उसको डाइसेक्ट किया जाए तो क्या ज़रूरी था ये सब इतना सारा कुछ बोलना जो उन्होंने बोला? अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर वो इंडिया के लिए ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाए, तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप करुण नायर ले लो। करुण नायर ने इंडिया के लिए टेस्ट मैच में 100 किया, लेकिन उसके बाद कुछ ही मैचेस के बाद वो ड्रॉप हुए और वो आज तक पिक नहीं हुए हैं। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कितने सारे प्लेयर हैं, कितने सारे महान रणजी के प्लेयर्स हैं जिनको इंडिया खेलने के लिए कभी मौका उनको मिलता ही नहीं है। आप विनोद काम्बली का जो है वो एक एग्जांपल ले लो। जब तेंदुलकर और काम्बली इंडिया के लिए खेले थे, उससे पहले जो उनका स्कूल क्रिकेट का जो उनका नाम था, सब बात करते थे कि काम्बली तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट तेंदुलकर में ज़्यादा डिसिप्लिन था, तभी वो सचिन तेंदुलकर द महान, द ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर जो है वो बने। विनोद काम्बली नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो मेंटली अपने आप को गेम में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं रख पाए। योगराज सिंह जी जो कहते हैं कि उनको, जैसे कपिल देव इंडिया के कैप्टन बने, नॉर्थ जोन के कैप्टन बने, तो उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जब उनको ये पता चला, उनको गुस्सा आया, तो वो उनके घर गन लेके पहुंच गए, उनको मारने के लिए पहुंच गए। ये बातें बहुत पॉइंटलेस हैं, क्योंकि कपिल देव इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैप्टन्स और क्रिकेटर हैं। वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, और वो बहुत बड़ी बात है, वो कोई उनसे छीन नहीं सकता। आपको आपको अगर पेन है, नो डाउट उनको इस चीज़ की खलिश ज़रूर होगी कि वो इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। बैक एंड पॉलिटिक्स होती है, वो इंडियन क्रिकेट का स्पेशली बहुत बड़ा हिस्सा है। बट अगर आप सिर्फ उसी चीज़ को लेके हर इंटरव्यू में, कभी वो MS धोनी के बारे में कहते हैं, कभी वो कपिल देव के बारे में कहते हैं, कभी कभी वो विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन चीज़ों से आप जो युवराज सिंह की क्रिएट की हुई क्रिकेट की लेगेसी है, आप उसको ख़राब कर रहे हैं। उसका कोई फ़न नहीं है, क्योंकि युवराज सिंह ने जो इंडिया के लिए अचीव किया है, वो अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने युवराज को प्रिपेयर किया, आप पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के सेलिब्रेटेड प्लेयर्स के बारे में, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात होती है, तो युवराज सिंह को किस तरीके से योगराज सिंह ने प्रिपेयर किया फ्रॉम जूनियर क्रिकेट, कैसे युवराज सिंह को उन्होंने स्केट्स में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने उनका गोल्ड मेडल जो है वो फेंक दिया और ये कहा कि तू अब क्रिकेट खेलेगा। ये बातें पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप खुद भी, योगराज सिंह जी क्रिकेट छोड़ने के बाद, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ने के बाद, वो एक फेमस एक फिल्म एक्टर भी बने। पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी नाम भी कमाया। आप बार बार लाइमलाइट लेने के लिए, बार बार ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए यूट्यूबर्स उनके पास पहुंच जाते हैं और वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और कुछ कंट्रोवर्शियल बातें ऐसी कर देते हैं जिसकी एम्बैरेसमेंट उनके बेटे युवराज सिंह को झेलनी पड़ती है। युवराज ने
जो अचीव किया है वो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं अचीव कर पाए हैं और शायद आगे कर भी नहीं पाएंगे। क्रिकेट में ऐसी कोई ट्रॉफी रही ही नहीं है जो युवराज सिंह ने नहीं जीती है। और जिस तरीके से युवराज खेलते थे, युवराज जैसा फ्लेयर, युवराज जैसा टच मैंने इससे पहले किसी भी इंडियन प्लेयर में नहीं देखा है। आप युवराज की बैटिंग का फ्लो, जो लेफ्ट हैंडर्स ब्यूटी थी, जो लेफ्ट हैंडर्स टच था उनका, जो उनकी स्ट्रोक मेकिंग थी, उस जैसा प्लेयर ना आया है ना कभी आएगा। आप ये देख लीजिए, जब से युवराज सिंह रिटायर हुए हैं इंडिया का मिडिल ऑर्डर कभी स्टेबल रहा ही नहीं है। सो ये चीज़ बताता है कि उस बंदे ने क्या अचीव किया है। और कैंसर के बाद, कैंसर को बीट करने के बाद युवराज सिंह जब वापस आए हैं, उसके बाद भी उन्होंने क्रिकेट खेला, बट वो उस तरीके से नहीं अचीव कर पाए जो उन्होंने 2011 या उससे पहले अचीव किया। सो ये होता है, बट उन्होंने जो जो कर रखा है, 2011 वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप, फिर आपका 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के जॉइंट विनर्स, फिर आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप, IPL ट्रॉफी, क्या नहीं जीता है। सो आप इस चीज़ को लेके खुश नहीं होते हैं, आप यही क्रिप कर रहे हैं कि मैं क्रिकेट में और कर सकता था, भगवान ने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिन सेलेक्टर्स ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, बिशन सिंह बेदी, फलाना ढिमकाना, सब ने सफ़र किया, सब कोई कैंसर से मरा, कोई ऐसे कोई वैसे। ये बातें करने की क्या ज़रूरत है। आप ये चीज़ समझिए कि अगर भगवान ने आपको इंडिया और खेलने का मौका नहीं दिया तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि आपका बेटा कितना बड़ा सुपरस्टार बना। अगर आप और एग्जांपल देख लीजिए कि द ग्रेट सुनील गावस्कर, उनके बेटे रोहन गावस्कर क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं अचीव कर पाए। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अभी भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं IPL में एक रेगुलर फीचर होने के लिए भी। सो आप ये देखिए कि आपके बेटे ने क्या अचीव किया। अगर आप इस चीज़ में खुश रहेंगे, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि बैक एंड पॉलिटिक्स होती है, नो डाउट आपके साथ भी हुई होगी, बट उस बात को तकरीबन 40-45 सालों के बाद भी लेके बैठे रहना और उसके बाद और उसी के बारे में बातें करते रहना, इसका कोई फन नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप इस चीज़ के लिए कम से कम थैंकफुल हो सकते हैं कि आपके बेटे ने आपका सपना जिया है, आपके बेटे ने वो अचीव किया है जो हर क्रिकेट खेलने वाले का सपना है बट वो अचीव नहीं कर पाता है। सो यू शुड सेलिब्रेट युवराज सिंह, यू शुड सेलिब्रेट दैट यू एटलीस्ट प्लेड फॉर इंडिया, यू आर एन एक्स इंडियन क्रिकेटर। कितने रणजी के महान प्लेयर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, वो उनको इंडिया की कैप नहीं मिलती है। आपने खेला है, आप एक फेमस फिल्म एक्टर भी रहे हैं, पंजाबी फिल्म एक्टर भी रहे हैं, आपने अच्छी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, भाग मिल्खा भाग में आपका काफ़ी अच्छा रोल था, बट आप उस चीज़ को साइड लाइन करके आप कंट्रोवर्सी या फालतू की बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये बातें ना करें, इससे युवराज सिंह के लेगेसी को ठेस पहुंचती है, ये चीज़ ठीक नहीं है। युवराज सिंह के करियर को सेलिब्रेट कीजिए सर। आपने अपने बेटे को चैंपियन बनाया और उसी के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और प्लीज़ ये सब बातें छोड़ दीजिए। आपने एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर बेटा पैदा किया है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सो आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्रिकेट पे इसी तरीके से हम आगे भी बात करते रहेंगे।